अक्षय तृतीया से जुड़ी ये बातें नहीं जानते आप, जानिए इस दिन क्या करने से बचना चाहिए आपको। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करने के लिए ज्ञान सागर 602 पर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर सिर्फ आध्यात्मिक, पौराणिक, धार्मिक वीडियो ही आपके सामने प्रस्तुत होगी। तो चलिए जानते हैं अक्षय तृतीया से जुड़ी इन बातों को। अक्षय तृतीया वाले दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अक्षय तृतीया ने केवल एक शुभ तिथि है, बल्कि एक ऐसा अवसर है जब धर्म, दान, जप, तप, विद्या और पुण्य कर्मों का फल कभी समाप्त नहीं होता। इस दिन जो भी चीज़ खरीदी जाती है या प्राप्त होती है, उसका कभी फल और लाभ समाप्त नहीं होता, चाहे वो धन हो, समृद्धि हो या किसी चीज़ का शुभ आरंभ। इसलिए इस दिन बहुत कुछ करना शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ चीज़ों से परहेज करने की भी आवश्यकता होती है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया एकमात्र ऐसी तिथि है जिसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों एक अपने उच्च राशि में होते हैं। ज्योतिष में जब सूर्य और चंद्रमा दोनों अपने अपने उच्च स्थान में हो तो वह समय अत्यंत शुभ, ऊर्जावान और संतुलित माना जाता है। इस दिन दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग के कारण अक्षय तृतीया का दिन अबूझ मुहूर्त कहलाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे किया जा सकता है। कई सारे लोग कई शुभ काम जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, व्यवसाय आरंभ, निवेश, संपत्ति खरीदना जैसे कार्य इस दिन ही करते हैं। मान्यता है कि इस दिन किया गया धन का निवेश या खरीदारी, विशेषकर सोना, चांदी, घर या भूमि, जीवन में स्थायी समृद्धि लाता है। यह दिन कुबेर और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिए अत्यंत उपयुक्त है। इस दिन ही कुबेर जी को धन का देवता बनाया गया था, इसलिए यह दिन सोना चांदी खरीदने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। दक्षिण भारत में विद्यार्थी इस दिन को विद्या आरंभ के लिए चुनते हैं। छोटे बच्चों को इसी बार अक्षर लिखना सिखाया जाता है, जिसे अक्षराम संस्कार कहते हैं। इस दिन हरि, विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करके भविष्य के कष्टों को भी टाला जा सकता है। साथ ही इस दिन अपने पापों की माफ़ी भी मांगी जाती है। पुराणों में लिखा है कि इस दिन पितरों को किया गया तर्पण तथा पिंडदान अथवा किसी और प्रकार का दान अच्छे फल प्रदान करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब श्री कृष्ण ने सुदामा के चावल खाए थे तो उन्हें अदृश्य रूप से इतना वैभव दिया कि खुद सुदामा को भी तब तक पता नहीं चला जब तक वह घर नहीं पहुँचे। यह दर्शाता है कि अक्षय तृतीया पर दिया गया दान चुपचाप लेकिन अच्छे फल देता है। अक्षय तृतीया पर क्या नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर सिर्फ एक खरीदारी का दिन नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा में भरपूर दुर्लभ संयोग वाला दिव्य दिन है। इसलिए इस दिन कुछ कार्यों से बचना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि वे कार्य पुण्य के स्थान पर दोष उत्पन्न कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस दिन किन चीज़ों से बचना चाहिए। नंबर 1, क्रोध, कलह और कटुवाणी से बचें। इस दिन शांति, संयम और मधुरता बनाए रखें। घर में विवाद, अपशब्द या गुस्से से किए गए कार्य पुण्य क्षीण कर सकते हैं। इस दिन किया गया आचरण और सत्कर्म अक्षय रहता है। यदि आप दान या पुण्य कर रहे हैं तो उसका प्रचार प्रसार ना करें। अक्षय तृतीया पर बुजुर्गों की सेवा और ज़रूरतमंदों को सहायता देना सबसे बड़ा पुण्य है। नंबर 2, मांसाहार, मद्यपान और नशे से दूर रहें। यह दिन सात्विकता और तपस्या का प्रतीक है। मांस, मदिरा, सिगरेट आदि का सेवन इस दिन पाप समान माना जाता है। गंदगी, आलस्य और अस्वच्छता को इस दिन पर अपशकुन माना जाता है। काले रंग के वस्त्र या चीज़ें पहनने खरीदने से बचें। काला रंग शनि और तामसिकता का प्रतीक है, जिसे अक्षय तृतीया जैसे शुभ दिन पर टालना चाहिए। नंबर 4, लोहे या चमड़े की वस्तुओं की खरीदारी ना करें। ये वस्तुएं अशुभ ग्रहों से जुड़ी होती हैं। इस दिन खासकर चमड़े के सामान, जूते, चप्पल, बेल्ट आदि से परहेज करें। नंबर 5, व्यर्थ खर्च और लोभ से बचें। बहुत अधिक दिखावटी खरीदारी या बिना ज़रूरत के खर्च से बचें। यह दिन धन को स्थायी और सकारात्मक रूप से उपयोग करने का है, इनके लिए सिर्फ खर्च करने का नहीं। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। बोलिए जय श्री राधे राधे। नमस्कार।